हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स वाइब हब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स। होपफुल आपको अकाउंट समझ में आया हो। आज इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स की आपकी दो बुक हैं। ओके, पार्ट ए में आप पढ़ोगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स, पार्ट बी में आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो आपने 11th में पढ़ी है, मैक्रो आप 12th में पढ़ोगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो इंडियन इकोनॉमिक। ये पूरी थ्योरी सब्जेक्ट्स आपकी, ये सब्जेक्ट्स आपकी पूरी थ्योरी बेसिस पे होंगी और इस पर आपकी सीयूटी। और ख़ासकर मैं बता दूँ, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक अच्छे से पढ़ते हो तो आपका मैं बता दूँ 3 जगह बेनिफिट है। एक तो आपका बोर्ड बेनिफिट होगा ही होगा, 12th बोर्ड भी आपकी बेनिफिट होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि आपका सीयूटी भी बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके इन इकोनॉमिक्स से, वो खासकर जो इकोनॉमिक्स से, वो भी डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं यहीं से, इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर से। ये नहीं कि उससे नहीं आते हैं, आपके पार्ट बी मैक्रो से भी आते हैं, बट इंडियन इकोनॉमिक्स से खासकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, और मैं बता दूँ कि अगर आप इंडियन इकोनॉमिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी जो जीके की इकोनॉमिक पार्ट है वो भी कवर हो जाएगी। तो मीन्स कि आप अगर इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो 3 जगह बेनिफिट है। एक आपका बोर्ड, एक आपका सीयूटी, और आपका सीयूटी में जो जीडी का क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी के ज़रूर रहते हैं। ओके, तो वो उसमें भी बेनिफिट है। वो बेसिक होते हैं, 10th लेवल के ही होते हैं। जो इंडियन इकोनॉमी के उसमें आपकी 10th लेवल से ही स्टार्ट होगी, फिर आपकी हाई लेवल तक 12th तक जाती है। तो बेसिक भी समझेंगे, 12th में कैसे आपको पढ़ना है, सीयूटी में कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम समझ के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर जो पहला स्टार्ट होगा इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब क्या? इंडियन की इकोनॉमिक आपको 3 चीज़ में डिवाइड की गई है। इंडियन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट के टाइम क्या थी। देखो, हम जब आज़ाद हुए थे ना, गरीबों की मतलब कि जब हम थे, कहा जाता है कि इंडिया जो थी पहले चिड़िया, सोने की चिड़िया थी, ठीक है। तो ब्रिटिश के जब से कब्जे में आई, ब्रिटिश सबसे हमारे इंडिया में रूल किए, जब से हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, तो उससे हमारी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा हमारे इकोनॉमिक पे। ओके, जब हम आज़ाद हुए थे तो इंडियन इकोनॉमिक बहुत ख़राब हो चुकी थी। कैसे हम उसे उभरे, हम इकोनॉमिक में कैसे चेंजेस आए कि हम आज इतने अच्छे सिचुएशन में है कि हम एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी इंडियन इकोनॉमिक, इतनी गवर्नमेंट हमारी काम नहीं करती तो अभी भी हम शायद उस पदाम पे होते जहाँ पे अभी भी हम, जैसे आपने मीम्स भी देखे होंगे कि अगर इंडियन इकोनॉमी का भी हमारी चेंजेस नहीं होती, ठीक है। मैं किसी गवर्नमेंट पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, हाँ, बस इतना कहूँगी उस समय कांग्रेस ही थी जो उसने किया। ये नहीं कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है। मैं किसी भी गवर्नमेंट पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी भी पर मैं एक बात बता रही हूँ कि जो समय कांग्रेस थी, अगर कांग्रेस अगर इतने अच्छे से काम नहीं करती तो शायद कितने व्यू इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स वायरल हो रहा है कि अगर कांग्रेस काम नहीं करती तो अभी भी हम जंगल में हूँ लाला करते हैं, ठीक है। तो वो जस्ट जोक था, बट मैं सच बता दूँ, अगर इंडियन इकोनॉमिक हमारे इतने अच्छे से काम नहीं करती, गवर्नमेंट अगर हमारे इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो शायद आज जो हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नेट हम 2G से 3G 4G 5G आ गए, शायद कभी नहीं आ पाते। तो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस जो लाया है ना, वो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ही लाई है। क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुई थी तो कांग्रेस ही पार्टी हमारे इंडिया में इनरोल हुई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो थी, ब्रिटिश रूल थी, उन्हें कांग्रेस को ही ऑथराइज़ दी थी, तो उसी को लेकर चला गया, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जब हम आज़ाद हुए थे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उस समय इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी और हम उससे कैसे, क्योंकि देखो बहुत प्रॉब्लम थी। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो अब उससे कैसे निकले, हम कैसे आगे बढ़े, यही आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले यूनिट में आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमिक हमारी इंडिपेंडेंट के टाइम, ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब इवनिंग इंडिपेंडेंट की ड्यूरेशन में हमारी, जब हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 से, हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कि उसके फिर हम पढ़ेंगे अपने कि 19 से लेकर 50 तक हमारी क्या थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हम आज़ाद हुए तो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, फिर 10 साल में 20 साल में क्या चेंजेस आए, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी, ठीक है। ब्रिटिश रूल इंडिया लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज, ठीक है। 2 सेंचुरी हमारे ब्रिटिश ने इनरोल किया, मतलब कि ब्रिटिश ने 2 सेंचुरी। देखो, सेंचुरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है। अगर हम 90 सेंचुरी में चल रहे हैं, जैसे 1947, तो ये आपकी 20 सेंचुरी, हम 1 सेंचुरी आगे चलते हैं। तो ब्रिटिश ने हमें 2 सेंचुरी
हमें अपने अंडर में रखा था, हम उसके अंडर में काम करते थे, हम गुलाम थे उनके। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉन्शियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज टू मेक आवर कंट्री मेरी सप्लायर ऑफ ब्रिटेन ओन फ्लरिशिंग इंडस्ट्री बेस। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने हिस्ट्री पढ़ाई है, जब हम ब्रिटिश के ग़ुलाम थे तो उन्होंने हमारी जितनी भी ग्रोथ होती थी, जितने भी हमारे इंडिया में अच्छी चीज़ें थी, जैसे कॉटन, जूट, ये सारा का सप्लाई क्या करते थे, वो अपना लेके अपना जाते थे, ठीक है, अपना वो हमारे इंडिया से लेकर वो बिजनेस करते थे, ठीक है। फिर आता है देखो लो लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अंडर अ कमर्शियल लॉ। जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे तो हमारा क्या था, इकोनॉमिक कैसी थी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ग्रो एट लेवल लेस देन 2% एनुअली ड्यूरिंग द 1900 से लेकर 50 तक। मतलब कि हमारे कि इंडियन इकोनॉमिक 2% मतलब कि कैसा था, हमारे इंडियन इकोनॉमिक बहुत ही कह सकते हैं कि ग्रो के अगर मामले में कहा जाए, जब हम आज़ाद नहीं थे, जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे, हम ब्रिटिश का क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारी खुद की इंडियन इकोनॉमिक बहुत ही 2% ही ग्रो करती थी, सिर्फ 2%, 100% सिर्फ 2% ही हम ग्रो कहे जाते कि हम सिर्फ 2% ही ग्रो। वो भी क्यों, जो हमारे इंडिया में जमींदार थे, जो ऊंचे कास्ट के थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम भी हमारे इंडिया में बहुत चल रही थी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम कहा जाता है कि हम सिर्फ 2% ही ग्रो कर रहे थे। पर कैपिटल आउटपुट जो थी 0.5% थी, ठीक है। द रीज़न फॉर द इंडियन लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स आर, क्यों हम इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे जब गुलाम थे हम ब्रिटिश के गुलाम थे, जब ब्रिटिश रूल के गुलाम थे, तो हमें इतनी कम ग्रोथ क्यों थी, इस पे क्वेश्चंस बहुत आपको आते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रख लो, अगर आप बात करोगे पर कैपिटल आउटपुट की तो हम 0.5% पे थे, मतलब कि आउटपुट ना के बराबर, क्योंकि हम ग्रोथ तो करते थे। हमारे उस समय भी हम एग्रीकल्चर के लिए इंडिया क्यों फेमस है, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही फेमस था, ठीक है। लेकिन हम अपने लिए नहीं कर पाते थे, हम अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए नहीं कर पाते थे। ग्रोथ तो हमारे एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन ही करते थे, बट हम ग्रोथ खुद के लिए नहीं करते थे। हम क्या करते थे, हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो जो भी हम ग्रोथ करते थे वो हमारी कहाँ आउटपुट होती थी, कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती थी, मतलब कहाँ एक्सपोर्ट हो जाती थी, ब्रिटिश में, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं मिलता था, ग्रो हमारी ज़मीन पे हो रही है, मेहनत हम ही कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ ये अपना बेनिफिट उठाते थे ब्रिटिश। तो क्यों था, लो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जमींदार सिस्टम हमारे इंडिया में काम करते थे, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ रूल पॉलिसी थी, मतलब टैरिफ पॉलिसी मीन्स ये थी कि आपको किसी दूसरे लैंडलॉर्ड के अंदर में काम करनी है, अब जो भी ग्रोथ करोगे वो सारा उनको देना है, और हमारे जमींदार कौन थे, हमारे ब्रिटिश थे, ठीक है। यूज एग्रीकल्चर मेनली तो चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत गंदी चीप, अच्छी नहीं थी। ऑफकोर्स पहले तो बहुत ज़्यादा, आपने पुरानी मूवी में भी देखी होगी कि लोग पहले हाथ से ही सोइंग करते थे, ठीक है, हार्वेस्टिंग भी हाथ से ही करते थे, टाइम लगती थी हार्वेस्टिंग करने में, अब तो मशीन से हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो बहुत ही चीप रॉ मटेरियल अच्छे नहीं मिलते थे, क्योंकि हम बाहर की चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश हमारे रूलर थे। अब तो हम इंडिपेंडेंट, हम डेमोक्रेसी कंट्री हो गए हैं, ठीक है। तो फोर्स कमर्शियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब कि हम जो भी ग्रोथ करते थे, जैसे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, दाल। हम पे पहले पेट भरना था, हम पेट नहीं भर पा रहे थे। हम पहले इंडिया को क्या कहा गया था, क्या कहा गया था कि आप ग्रोथ करो, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें ग्रोथ करो जिससे ब्रिटिश अपना बिजनेस कर सके, ठीक है। क्रैश क्रॉप क्या होती है, जैसे कि आप कह सकते हो जूट, कॉटन, ये सब क्रैश क्रॉप है, मतलब खाने के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, इंडिया में कॉटन को ग्रोथ करके वो बाहर भेजते थे, कि कपड़ा बना के फिर इंडिया लाते थे और इंडियन को उसको सेल करते थे। मतलब कॉटन इंडिया का ग्रोथ भी इंडिया ही किया, इंडियन ही उसको ग्रोथ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, और ये एक्सपोर्ट हो जाता था ब्रिटिश में, ब्रिटिश से कपड़े बन के आते थे इंडिया, और इंडिया ही खरीदते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग झेल रहे थे, समय कह सकते हो झेल रहे थे। हाई डिपेंड्स ऑफ वेगनेसी ऑफ मानसून, हम बहुत ज़्यादा मानसून पे डिपेंड थे। पहले पानी की सिस्टम अच्छी नहीं थी, ऑफकोर्स फैसिलिटी तो थी नहीं इंडियन के पास, ठीक है। अपडेटेड नहीं थे हम, अपग्रेड नहीं थे, बहुत आउटडेटेड हम चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रॉब्लम होती थी अपने एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमारा बहुत ही कम है। ब्लैक इंडस्ट्री ग्रोथ ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंटिव, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो पाती थी, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जब हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे करेंगे। रेन्यू ऑफ हैंड क्राफ्ट एंड कॉटन इंडस्ट्री ड्यू टू द स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मैकेनिज्म ब्रिटिश प्रोडक्ट, जो भी हैंड प्रोडक्ट क्वालिटी थे, हम अनग्रोथ क्यों हो गए, क्योंकि जब हमारे इंडिया में मशीन तो थी नहीं,
हम इंडियन बाहर से मशीन तो मंगा नहीं सकते थे। मशीन मंगाता कौन था? ब्रिटिश मंगाते थे। ब्रिटिश मशीन मंगा के खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके और सेल करते थे, और इंडिया हाथ से बनाती थी, इंडियन जो थी हाथ से बनाती थी। तो इंडियन प्रोडक्ट हमारे धीरे धीरे कम हो गए। इसलिए आप देखो हर जगह हैंड क्राफ्ट की चीज़ें बड़ी महंगी मिलती है, ठीक है। वही चीज़ें देखो, अब पहले क्या थी कि हम हैंड क्राफ्ट की चीज़ें टाइम लगती थी, जो हम एक दिन में एक बना रहे, मशीन से एक दिन में 20 बन जाती थी, ठीक है। तो वो चीज़ बिकती थी, हमारे इंडिया की चीज़ें नहीं बिक पाती थी, क्योंकि हम लोग हैंड क्राफ्ट हाथ से बनाते थे, हमारे पास मशीन नहीं थी। ओके, इसीलिए जो अभी गवर्नमेंट है, अब हर जगह देखते होगे हैंड क्राफ्ट की चीज़ें को बहुत प्रमोट करती है, चाहे वो आपके प्रगति मैदान के थ्रू करे या सूरज कुंड मेला के थ्रू करे, तो ये चीज़ें की जा रही है। रेस्ट्रिक्शन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश नैरो द स्कोप ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। और बहुत सारी फॉरेन ट्रेड हमारे इंडिया में बैन कर दी गई थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट होने लगी थी। ड्रेनिंग ऑफ द इंडस्ट्री वे टू ब्रिटिश स्टेप इंडिया अंडर द सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज़। ऑफकोर्स इनइक्वालिटीज़, हम पॉवर्टी में क्यों चले गए थे? क्योंकि एग्रीकल्चर पे हमारा कोई कब्जा नहीं था, हमारी ज़मीन पे हम खुद मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश हमसे कॉटन ग्रोथ करा के अपने कंट्री में एक्सपोर्ट करके कपड़े बनवा के फिर हमसे ही करती थी परचेस करो, ठीक है। और हमारे हैंडक्राफ्ट की चीज़ें नहीं बेच पाते थे हम लोग, क्योंकि वो चीज़ें समय पर नहीं बन पाती थी और चीज़ें प्रोडक्ट बड़ी महंगी होती थी, वो लोग मशीन से बनाते थे। तो इससे क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमिक बहुत ही ग्रोथ अंडर डेवलप चली गई, हमारी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। स्पीड ऑफ इंडिया पर कैपिटल इनकम ड्यूरिंग द कम्युनिटी, अब पर कैपिटल इनकम हमारा कम क्यों था? नोटेबल इकोनॉमिक्स हु एस्टिमेटेड इंडिया पर कैपिटल इनकम में दादा भाई नूरजी। अब ये नाम याद कर लो कि हमारे कौन थे उस समय जिन्होंने ये चीज़ कहा कि पर कैपिटल इनकम इंडिया की बहुत ही कम है। इस चीज़ के बारे में किसने कहा? ये नाम भी आपको आ सकता है, ठीक है। चाहे वो सीयूटी में भी आ जाए, चाहे आपके बोर्ड में भी आ सकता है, इवन आपके इकोनॉमिक्स जीके में भी आ सकता है। तो याद करो कि किसने अनुमान लगाया था ये पर कैपिटल इनकम इंडिया का बहुत ही वीक है। ये सब चीज़ें कौन लेके आया कि हम पर कैपिटल इनकम के थ्रू चीज़ें को एनालाइज कर सकते हैं कि हम ग्रोथ है कि नहीं है। अब तो हमको सबको पता है कि हम जीडीपी निकालते हैं, पर कैपिटल इनकम निकालते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लाया कौन? ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया कौन था? तो कौन लाया था? हमारे दादा भाई नूर जी, ठीक है। और विलियम दिग्बय एंड फिल्डेस रिलिस VKR वी रॉय, ये सारे लोग ने हमारे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने पर कैपिटल इनकम का हमारा कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आए। तो होपफुल आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत सारे सेक्टर, हमारे आज़ादी के टाइम हमारे सेक्टर कैसे काम करती थी। जैसे इंडिया में अभी भी आप हमेशा पढ़ते हो 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड आपकी टर्स्ट्रियल सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर हमारे कैसे इंडिया में काम करती थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या एग्रीकल्चर का हाल पूरा क्या था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुल आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।